तो दोस्तों आज हमारा क्वेश्चन है कक्षा 10वीं का गणित प्रश्नावली 3.1 प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्या बोल रहा है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, क्या यह एक मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणित एवं ग्राफी रूप में व्यक्त कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम आफताब की वर्तमान आयु x तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y मान लिए। यहाँ पे ये आयु है। अब जो है वर्तमान आयु तो मान लिए हैं, लेकिन यहाँ पे प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए जो स्थिति है प्रश्न का, ये कंडीशन क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ये बोल रहा है आफताब अपनी पुत्री से। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब का आयु क्या होगा, देखिए उसका वर्तमान आयु अभी क्या है, आफताब का क्या माने हैं हम, x माने, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा x। 7 वर्ष पूर्व कह रहा है तो ऋण 7, ये हो जाएगा आफताब का आयु 7 वर्ष पूर्व, और बराबर उसकी पुत्री का आयु क्या होगा, देखिए वर्तमान आयु कितना माने हैं y, और 7 वर्ष पूर्व कह रहा है तो ऋण 7। अब क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था, इसलिए यहाँ पे गुणित 7 हो जाएगा। आफताब बोल रहा है अपनी पुत्री से, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x ऋण 7 बराबर, यहाँ पे कोष्टक का मतलब होता है गुणा, तो 7 का गुणा y के साथ होगा तो हो जाएगा कितना 7y, और 7 का गुणा 7 के साथ होगा तो धन और ऋण का ऋण, 7 सतियाँ 49। अब यहाँ से x और y को एक पक्ष में लिखेंगे और अंकों को एक पक्ष में, तो यहाँ पे x ये y वालों को ले आएंगे बराबर की इस साइड, तो अभी उस साइड है बराबर के, यानी कि राइट साइड में है तो लेफ्ट में लाएंगे, तो ये हो जाएगा ऋण में ऋण 7y बराबर ऋण 49 है इस साइड, तो ऋण 49। अब यहाँ पे ये 7 जो है धन में है, सॉरी ऋण में है, तो धन में हो जाएगा इस साइड धन 7, इस तरह से। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x ऋण 7y बराबर, इन दोनों के बीच में घट जाएगा क्योंकि ऋण 49 धन 7, तो बचेगा कितना ऋण 42। इस तरह से ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। अब हमारा सेकंड जो स्थिति है क्या बोल रहा है, अब 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ऐसे बोल रहा है आफताब अपनी पुत्री से। तो देखिए 3 वर्ष अब बाद तो क्या हो जाएगा, देखिए आफताब का आयु क्या है, वर्तमान आयु क्या माने हैं x, इसलिए x 3 वर्ष बाद बोल रहा है तो धन 3, बाद के लिए धन लगेगा, पूर्व या पहले के लिए ऋण लगता है ना, बाद के लिए धन लगेगा, तो वर्तमान आयु में हम 3 जोड़ देंगे क्योंकि 3 वर्ष बाद बोल रहा है, तो ये हो गया आफताब की आयु 3 वर्ष बाद। अब बराबर उसकी पुत्री का वर्तमान आयु क्या है, y है तो y, और 3 वर्ष बाद तो धन 3, क्या बोल रहा है फिर केवल 3 गुनी आयु रह जाऊंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा गुणित 3। अब हम इसको जब सरल करेंगे तो क्या होगा, x धन 3 बराबर, कोष्टक का मतलब होता है गुणा, तो जैसे पहले गुणा किए थे वैसे गुणा करेंगे, तो 3 का गुणा y के साथ होगा तो 3y, और 3 का गुणा 3 के साथ होगा तो दोनों धन में है तो धन धन का धन, 3 तिहाई 9, इस तरह से। अब फिर से x और y को एक पक्ष में और अंकों को एक पक्ष में रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x ये y 3y है तो इसको इस साइड लाएंगे बराबर की साइड, अभी राइट में है तो लेफ्ट में लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वो देखिए धन में है तो ये हो जाएगा ऋण में ऋण 3 x ऋण 3y बराबर, ये 9 है तो 9, और यहाँ से इस 3 को ले जाएंगे बराबर को साइड, तो ये धन में है तो ये हो जाएगा ऋण में ऋण 3। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए x है तो x ऋण 3y है तो 3y, फिर बराबर क्या बोल रहा है 9 ऋण 3, 9 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा 6, तो इस तरह से ये आ गया आपका समीकरण नंबर 2। तो दोस्तों ये हो गया आपका बीजगणित रूप समीकरण 1 और समीकरण 2। तो हमारा आधा प्रश्न तो हल हो गया। अब हमें क्या करना है, ग्राफी रूप में हल करना है समीकरण 1 से और समीकरण 2 से। तो फ्रेंड्स अब ग्राफ विधि में हल करने के लिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिख लिया हूँ, और यहाँ पे हम x का मान रख के यहाँ पर
समीकरण 1 के लिए ये है और समीकरण 2 के लिए ये है। x का मान रख के y का मान निकालेंगे और क्या करेंगे, ग्राफ खींच लेंगे। x का मान खुद से रखना होगा। यदि हम मान लिए x कितना है, 0 है समीकरण 1 में, तो यहाँ पे x बराबर क्या लिखेंगे, 0 ऋण 7 है तो 7, y है तो y, फिर बराबर ऋण 42 है तो 42। इस तरह से क्या होगा, पक्षांतरण करेंगे यहाँ पे, तो ऋण 7y है तो 7y बराबर ऋण 42 में ये वाली 0 को बराबर के साइड ले जाएंगे तो ऋण में चला जाएगा, तो ऋण 0। अब ऋण 7y बराबर ऋण जोड़ेंगे या घटाएंगे 0 को किसी भी संख्या के साथ, तो जो संख्या है वही बचेगा। मतलब 42 में अगर 0 को जोड़ेंगे भी तो वही होगा और घटाएंगे तो भी 42 ही आएगा। मतलब क्या बचेगा, ऋण 42 ही आएगा। इस तरह से अब आगे यहाँ पास लिख देता हूँ मैं, ऋण 7y है तो 7y बरा नहीं, यहाँ पे क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये 42 है तो 42, ऋण 42 है तो ऋण, देखिए सबसे पहले ये ऋण से ऋण काट दीजिए तो क्या बचेगा, सिर्फ 42 बचेगा। तो 42 बटे ये 7 है तो 7 है ना, 7 हो जाएगा, 7 एकम 7 और 7 छंग 42। इस तरह से आ गया y का मान कितना, 6। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 6। इस तरह से y का मान हम 6 लिख लिए हैं। अब क्या करते हैं, y का मान फिर से हम कितना मान लेते हैं, मान लो 7 मान लेते हैं, सॉरी x बराबर 7 मान लेते हैं यहाँ पे, है ना। x का मान कितना मान लिए, 7। तो x के स्थान पे 7 ऋण 7y है तो ऋण 7y, फिर यहाँ पे बराबर 42 है तो ऋण 42, फिर क्या हो जाएगा, पक्षांतरण हो जाएगा तो ऋण 7y है तो 7y बराबर ऋण 42 है तो ऋण 42। अब ये 7 जो है धन में है तो बराबर के साइड आएगा तो ऋण में हो जाएगा, ऋण 7 हो गया। अब यहाँ से ऋण 7y है तो 7y बराबर, इन दोनों के बीच में दोनों ऋण ऋण में है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 42 और 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो यहाँ पे 49। अब हमें किसका मान चाहिए, y का मान चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर क्या हो जाएगा, 49 बटे ये ऋण 7 है तो ऋण 7, 7 एकम 7, 7 सतियाँ 49। इस तरह से y का मान कितना आ गया है, अब 7 आ गया, जब हम x का मान भी 7 रखे हैं तो यहाँ पे, है ना। अब इसको मिटा देते हैं और समीकरण 2 में इसी प्रकार x का मान कुछ मान लेंगे और y का मान ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अब ये समीकरण 2 में x का मान हम मान लेते हैं, ये समीकरण 2 के लिए है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं x बराबर 0। यहीं से हल करेंगे इसको तो ज़्यादा उचित रहेगा, फिर उस साइड से वो आंसर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के स्थान पे क्या माने हैं, 0, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 0। फिर ऋण 3y है तो ऋण 3y, फिर क्या बोल रहा है, बराबर 6 है तो 6। फिर यहाँ से हम ऋण 3y करेंगे और बराबर 6 है तो 6 लिखेंगे और ये 0 को बराबर के इस साइड लाएंगे तो ऋण 0 हो जाएगा। यहाँ से 3y बराबर 6 में 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 6 है तो 6 ही बचेगा। फिर यहाँ से हमें y का मान चाहिए तो क्या करेंगे, y बराबर क्या हो जाएगा, 6 है तो 6 बटे ये ऋण 3 है तो ऋण 3। इस तरह से क्या आएगा, 3 एकम 3 और 3 दूना 6 आ जाएगा, है ना। तो 2/1 आया है और ये ऋण है तो ऋण, तो 2/1 तो नहीं लिखेंगे, 2/1 नहीं लिख सकते, इसलिए कितना आ गया, सिर्फ 2 बस लिखेंगे। ऋण 2 आया है क्योंकि ये ऋण नहीं कटा है, इसलिए यहाँ पे ऋण 2 आ गया। किसका मान, y का मान। जब हम समीकरण 2 में x का मान कितना रखे हैं, 0 रखे हैं तब। अब इसी प्रकार समीकरण 2 में भी x का मान कुछ खुद से अपने से कोई अंक रखेंगे और y का मान एक मान और निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम ये x का मान कितना रख लेते हैं, ऋण 3 रख लेते हैं समीकरण 2 में x का मान, और फिर से हल करके y का मान निकालते हैं। तो चलिए x के स्थान पे क्या हो जाएगा, अब ऋण 3, फिर ऋण 3y है तो 3y, फिर बराबर क्या है, 6 है तो 6। फिर क्या बोल रहा है, यहाँ से आगे क्या हो जाएगा, पक्षांतरण करना होता है तो ऋण 3y है तो ऋण 3y बराबर 6। इस ऋण को बराबर को साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऋण में है तो धन 3 हो जाएगा। अब यहाँ से ऋण 3y बराबर, इन दोनों के बीच में जुड़ जाएगा 6 और 3, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से हमें किसका मान चाहिए, y का, तो क्या हो जाएगा, y बराबर 9 है तो 9 बटे ये वाला ऋण 3, तो बटे ऋण 3, 3 एकम 3, 3 तिहाई
9। इस तरह से आ गया क्या, 3/1, लेकिन ये ऋण है तो ऋण 3/1 आएगा। तो दोस्तों ऋण 3/1 तो लिखेंगे नहीं, यानी कि बट्टे में 1 नहीं लिखेंगे तो क्या आ गया, y का मान ऋण 3 आ गया। इस तरह से हम y का भी 2 मान और x का भी 2 मान निकाल लिए हैं। अब हमको ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, तो चलिए ग्राफ रूप में व्यक्त कर लेते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 के लिए ग्राफ खींचने के लिए हमें निर्देशांक दे दिए हैं। अब ग्राफ खींचते हैं। चलिए, तो मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, आप अपने ग्राफ पेपर से खींच लेना। मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ क्या करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इस तरह से लिख लेना होगा, है ना, कर लेना होगा, ठीक है। ये तो ये जो है आपका x और ये x अक्ष, x अक्ष और x डैश अक्ष, y डैश अक्ष, इस तरह से होते हैं ग्राफ पेपर में, आप बना लेना। उसके बाद हम समीकरण 1 के लिए खींच रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शून्य निर्देशांक होता है y का भी और किसका, x का भी, और इस साइड जो है क्या होते हैं, ऋणात्मक वाले अंक होते हैं, जैसे कि ऋणात्मक वाले होते हैं, याद रखना इस साइड में। और इस साइड धनात्मक, जो जिस पक्ष में डैश नहीं होता वो धनात्मक अंक होते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, समीकरण 1 के लिए देखिए, शून्य कह रहा है, तो उसका बिंदु यहाँ पास होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे बिंदु बस बढ़ा दे रहा हूँ, यहाँ पे ये शून्य होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर 6 बोल रहा है y का, तो हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं अंक, मान लो यहाँ पास मिल रहा है 6, कहाँ पास, ये शून्य हो गया और यहाँ पास 6 मिल रहा है यहाँ पास। तो यहाँ पे कौन कौन से निर्देशांक हैं, हम लिख देते हैं 0 और 6 मिल रहा है, इस तरह से ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है 7 और क्या, 7 मिल रहा है, x का भी 7 और y का भी 7। तो x का 7 हम कहाँ पास मान लेते हैं, x का 7 मान लो यहाँ पास है, यहाँ कहीं पास, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ कि यहाँ पास है, मान लो। तो इस तरह से जब ये ऊपर जाएगा तो मान लो 6 के ऊपर ही होगा, यानी समथिंग इतना में होगा, ठीक है, इतना में होगा। तो यहाँ पे कौन सी बिंदु मिल रहा है, तो यहाँ पास जो बिंदु मिल रहा है, यहाँ पास वह बिंदु कौन कौन से मिल रहे हैं, 7 और 7 बिंदु मिल रहे हैं। तो निर्देशांक यहाँ पे 7 और 7 लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, 0 और 6 मिल रहे हैं निर्देशांक। अब जो है इन बिंदुओं को मिला के क्या करेंगे, रेखा खींचेंगे। तो मेरे पास स्केल नहीं है और यहाँ पे ग्राफ भी नहीं है, इस तरह से इन बिंदुओं को मिला के हम क्या कर दिए हैं, ग्राफ खींच दिए। और ये कौन से समीकरण के लिए है, समीकरण ये फर्स्ट के लिए, तो समीकरण फर्स्ट का ग्राफ, इसलिए यहाँ पे आप लिखोगे क्या है समीकरण फर्स्ट ग्राफ, जो समीकरण 1 क्या है, x है, इसको मिटा देता हूँ, अच्छा से बना रहा हूँ x। तो यहाँ पे है क्या, x ऋण 7y ऋण 42, ये समीकरण 1 के लिए क्या बन गया, ग्राफ बन गया। इसी प्रकार हम समीकरण 2 के लिए जब खींचेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे बोल रहा है x का मान 0, तो यहाँ पे ये x का मान 0 है। फिर उसके लिए ऋणात्मक 2 y का मान, तो ये है y ऋणात्मक वाला, तो यहाँ पास कहाँ पास होगा, मान लो इतने के करीब करीब होगा, इतने में, इसलिए इतने पे बिंदु बना दिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, इस बिंदु में, इस निर्देशांक में 0 और ऋण 2 मिल रहा है, इस निर्देशांक पे यहाँ पे, ठीक है। और क्या करेंगे फिर, यहाँ पे बोल रहा है ऋण x वाला, तो यहाँ पे मान लो कहाँ पास है, यहाँ पे बोल रहा है x, तो मान लो यहाँ पास होगा ऋणात्मक x, ये ऋणात्मक वाला होगा, और y का भी ऋणात्मक 3 कह रहा है ना, तो यहाँ पास होगा वो समथिंग यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ऐसे जाएगा और समथिंग यहाँ के करीब करीब ही होगा। तो यहाँ पे जो निर्देशांक मिल रहा है ऋण 3 और ऋण 3 मिल रहा है ना, कौन से निर्देशांक मिल रहा है, ऋण 3 और ऋण 3, इस तरह से। तो इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाते हुए फिर से क्या करेंगे, रेखा खींच देंगे ऐसे। यहाँ पे मैं सीधा नहीं खींचा हूँ, आप सीधे खींच सकते हो। तो ये कौन से समीकरण के लिए है, यहाँ पे आप लिख सकते हो समीकरण 2 के लिए है, तो x ऋण 3y बराबर 6। तो इस तरह से हम ग्राफ रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आप अपने ग्राफ पेपर से अच्छे से व्यक्त कर लीजिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक